नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी जोन पर। आज हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज पॉलिटिकल प्रैक्टिस सेट नंबर 18। वही चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 51, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। क्योंकि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ आर्टिकल नंबर 32 का यूज किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 52, डैश के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना कोई भी मौलिक अधिकार का मूल्य नहीं है। क्योंकि अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वहाँ पर जो उनकी हेल्प करेगा वो संवैधानिक अधिकार उपचार का अधिकार ही करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, संपत्ति का अधिकार एक डैश है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा कौन सा अधिकार है? ये हमारा विविध अधिकार है। कौन सा? विविध। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा जो पहले था हमारा वो आर्टिकल नंबर 19F के अंतर्गत आता था, फिर इसे बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, कब से हटाया था? इसे हटाया था 44 अमेंडमेंट 1978 में जो हुआ था। इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, क्लियर है? इसे यहाँ से मौलिक अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार के रूप में शिफ्ट कर दिया था। कहाँ पे शिफ्ट किया था? वो किया था हमारा आर्टिकल नंबर 300 का ए पार्ट में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 54, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया था? तो समाप्त किया गया था 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कौन देता है? तुम्हारा देता है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार बोलूँ या फिर मौलिक अधिकार बोलूँ, ठीक है, वो हमें देता है। इस टाइम पे एक एक्ट पारित हुआ था, जो एक्ट हुआ था वो शिक्षा के अधिकार के बारे में था। वो 2009 में पारित हुआ और लागू कब हुआ था? वो 2010 में लागू हुआ था। क्लियर है? 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो किया जाना चाहिए हमारा 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 57, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो वो लिए गए अमेरिकी संविधान के। ठीक है, कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा अमेरिका में ही था। क्लियर है? 58, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अभी फिलहाल में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे हमने 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू हटा दिया था। ठीक है, वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो ये फिलहाल में 300A में है। क्लियर है? 59, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? तो किस में दिए गए? भाग 3 में। किस में दिए गए? भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। ठीक है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो कोई भी रिट रहती है वो कोई भी उच्च न्यायालय के थ्रू ही की जाती है, आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो अगर जैसे कोई दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी होती है वहाँ पे वाली रिट दायर की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ सशील प्रस्तुत करना है? तो ये किसका है? ये हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, मतलब इसमें रहता है कि फिलहाल में जब आपने अरेस्ट किया है किसी को तो सही मतलब उसे सामने प्रस्तुत करना ही इस रिट का यूज रहता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों की
व्यवस्था नहीं है, तो किस में नहीं है? तो हमारी है व्यादेश में। ठीक है, तो हमारी कितने टाइप की रिट्स हैं? हमारी 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट्स हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हमारा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा हमारा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। ठीक है। 64 भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमारा किसमें है? आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की हृदय कहा गया था? तो वो कहा गया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको? आर्टिकल नंबर 32 को बोला गया था संविधान की हृदय और आत्मा। किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। क्लियर है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1976 में। कब किए गए थे? 1976 में। ठीक। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो हमारा कौन सा है? आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है जो हमारा, वो आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत आता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो हमारा जो फ्रीडम टू स्पीच है वो हमारा ओनली इंडियन सिटीजनशिप के ही लिए है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19। क्लियर है। निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो सही है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये गलत है। ठीक है। समानता का अधिकार, ये भी गलत है। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये भी सही है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से जो है इसका करेक्ट आंसर, मतलब इसका करेक्ट आर्टिकल्स होंगे, वो आर्टिकल्स होंगे हमारे 25 से 28, और समानता के अधिकार में होंगे हमारे आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। ठीक है। अगर यहाँ करेक्ट कर लेंगे, एक कर लेंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? ठीक है, पढ़ते हैं। पी, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो सामान्य कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल सही है। मतलब आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो बाय आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल ऑफ 226 के थ्रू। ठीक है। अगर आपका कोई नॉर्मल अधिकार उल्लंघन होता है तो आप किसी नॉर्मल कोर्ट में जा सकते हैं। 72, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के डैश से नियत है। तो जो डीपीएसपी है वो हमारा आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। 73, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है? तो क्या है वो? हमारी गैर संगत न्याय। दोनों ही गैर संगत न्याय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके किया गया? भाग 4 को। भाग 4 में क्या आता है? डीपीएसपी को इन्होंने बोला है भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं। ठीक। 75, कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो किस में है कल्याणकारी राज्य? तो हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर हमारा 36 से 51 तक के अंतर्गत आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपके कितने क्वेश्चंस सही गए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।